हाय मैस्कॉट्स, हेलो बायोटोनियंस। 10 थिंग्स जो हर एक ड्रॉपर को पता होनी चाहिए। 10 थिंग्स। पहले 10 थिंग्स है व्हाट, एंड उसके बाद की 10 थिंग्स है हाउ। और हाउ वाली जो 10 थिंग्स हैं उसमें जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच कैन टोटली चेंज द वे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहली जो 10 थिंग्स हैं वो है व्हाट, कि आपको आपकी प्रिपरेशन में पहली 5 चीजें इनफैक्ट क्या है जो आपको चाहिए होती हैं। सो व्हाट आर द फर्स्ट 5 थिंग्स जिनके बिना आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने ड्रॉप लिया है तो भी क्या हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कौन सी है वो पहली 5 चीजें? नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे पढ़ के और उसके बाद 3 दिन ना पढ़कर सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आप कोचिंग कर रहे हो, अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है, आप डेली 5 hours, 4.5 hours, 5 hours. Always remember that it is very important to have quality over quantity and consistent time, consistent place, and consistent amounts of effort. You still have 6-7 months. अगर आप consistently पढ़ाई करोगे, it is more than enough. So please ensure number one thing, that is you're studying consistently. Number two, very very important point is hard work. आप लगे रहो। फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं होते, दूसरी बार बुक देख के करो। तीसरी बार नहीं होते, फिर बुक देख के करो। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो। याद नहीं हो रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोबारा पढ़ो। समझ में नहीं आ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, दोबारा कीजिए। बायो याद नहीं हो रही, एनसीईआरटी 4 बार पढ़ ली, फिर भी क्वेश्चंस कर रहे हो, करते रहो। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप हार्डवर्क को मिलाओगे, दैट इज द श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर सक्सेस। नंबर 3, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। व्हेन आई से हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट as much as your physical health. So please अपना खुद का ध्यान रखिए. Please ensure that you're taking care of your physical health, you're eating well, you're sleeping on time, you're getting up on time, and please ensure that you are, you're also taking care of your mental health. You're not watching reels, you're not wasting time. आप फालतू के relationships में नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, because that is consistently the most important thing to do. नंबर 4, प्लीज टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, बट इफ यू आर स्टिल एंग्री, यू आर जेलस, आप अभी भी इंस्टाग्राम पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, फेसबुक पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पढ़ाई का रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू। सो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6-7 months, जब तक आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। सारे क्या कोरा में ऐसा कौन सा आंसर मिल जाएगा जो आपको नहीं पता? ऐसी कौन सी प्रोकेस्टिनेशन का, ऐसा कौन सा डिस्ट्रैक्शन की रेसिपी ढूंढ रहे हो जो ऑलरेडी आपको नहीं पता? सो प्लीज इंश्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, प्लीज से नो टू रिलेशनशिप। स्पेशल मैसेज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन कोटा। आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट इज हैपनिंग ऑन relationship issue. एक साल give your 500% and only sit and study. It will really, it will really give you a lot of benefits. ये था आपका व्हाट। आपने क्या करना है? आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, आपने हार्डवर्क करना है, आपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, आपने सोशल मीडिया से दूर रहना है, और आपने रिलेशनशिप्स में नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हाउ, कि यार इस साल में हम पढ़ाई कैसे करेंगे। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्लीज फाइंड आउट योर मोस्ट एक्टिव टाइम। हर एक इंडिविजुअल का एक्टिव टाइम होता है। आई एम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पर्सन। अगर आप मुझे बोलोगे शाम को लेट नाइट पढ़ना है, माई एनर्जी लेवल्स आर गोइंग टू बी 1/5। मुझे पता है जो मेरे एनर्जी लेवल्स, जो मेरे एब्जॉर्प्शन वाला स्किल मॉर्निंग में रहता है, वो शाम को नहीं रहता। यू मेक मी गेट अप एट 5 o'clock, आई कैन स्टार्ट स्टडिंग एट 6 o'clock अर्ली मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू बी फ्रेश, right? I need to sleep for some time in the afternoon. That is how my body functions. So please find out your most active time. किसी और का टाइम टेबल फॉलो मत कीजिए। कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई दोपहर पढ़ रहा है, शाम को पढ़ रहा है। आप ढूंढिए आप किस टाइम पे मोस्ट एक्टिव है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू स्टडी? सो व्हाट इज योर मोस्ट एक्टिव टाइम? फाइंड आउट दैट टाइम एंड स्टडी इन दैट टाइम। नंबर 2, प्लीज इस बात को गांठ बांध लीजिए, आवर्स डोंट मैटर। इट डजंट मैटर whether you are able to study 7 hours, 8 hours, 9 hours, 10 hours. The only thing which matters is जब आप पढ़ रहे हो, भले ही 4 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, कितनी एफिशिएंटली पढ़ पा रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डजंट मैटर आप कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, आप कितना
कितने फोकस, कितने क्लैरिटी से, कितने कॉन्सेप्ट आपने कर लिए, कितनी चीज़ों पर आपको कॉन्फिडेंस आ गया। सो प्लीज़ हाउ में आवर्स मत डालिए, अपने आवर्स मत गिनिए, ये देखिए आपका कितना सिलेबस हो गया, इतने टाइम में बैठ के आपने कितना परसेंट सिलेबस कर लिया। दैट इज अ वेरी लेजिट, वेरी राइट वे ऑफ डूइंग दिस। थर्ड, इस बात को गांठ बांध लो इन योर ड्रॉप ईयर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने, जो टॉपर है वो 15 घंटे पढ़ रहा है, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्वालिटी पे फोकस करो। कितनी बार एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस कितनी बार हो गई, कितने अच्छे से आते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए, कितने टेस्ट दे रहे हो, कितना स्कोर इंप्रूव हो रहा है, कितने टेस्ट एनालाइज कर पा रहे हो। क्वालिटी, डोंट गो बाय क्वांटिटी। पिछले साल क्या वीकनेसेस थी, इस बार कितनी बार उन वीकनेसेस को आपने ओवरकम किया। क्वालिटी। प्लीज, फोर्थ पॉइंट, एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हो, उसके सबसे टॉप के टीचर ने आपको नोट्स दिए हैं। अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं आती, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं किए, एनसीईआरटी आपके दिमाग में छप नहीं गया, एनसीईआरटी का आपने एक्टिव रिकॉल नहीं किया, इट इज अ वेस्ट। एनसीईआरटी से उठा कर क्वेश्चंस आएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर योर एनसीईआरटी एब्सोल्युटली बाय हार्ट। You understand your NCERT, you have read, you have understood, आपने NCERT की एक एक चीज को मार्क किया, उसके ऊपर assertion reasons बनाए हैं, अपने आप NCERT के questions बनाए हैं। That is the number one and the most important thing. Last but not the least, please solve PCB at least 10 years PYQs 6 to 7 times, and please start giving full syllabus test droppers। सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, आपको कभी नहीं लगेगा दैट यू वेल प्रिपेयर्ड, या आपको करना पड़ेगा। सो प्लीज स्टार्ट गिविंग PYQs को एज टेस्ट दीजिए। 10 years की PYQs को 6 to 8 टाइम्स करिए, एंड एवरी सिंगल वीकेंड, नॉट इवन ऑल्टरनेट, एवरी सिंगल वीकेंड स्टार्ट गिविंग टेस्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। मैंने आपको 5 वाई बताए, 5 हाउ बताए, इसमें से जो फोर्थ और फिफ्थ हाउ है प्लीज उसको ध्यान से पढ़िएगा, करिएगा। एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, PYQs और टेस्ट जरूर दीजिए। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। एंड और किस टॉपिक पे आपको वीडियो की हेल्प चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय।